हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अप्रैल और अभी मैं सुबह उठ के सारे काम अपने निपटा लिए हैं। नहाना धोना सारा काम मेरा हो चुका है और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत जैसे कभी फ्रस्ट्रेट होती हूँ या कभी कॉमेडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं अपना कॉमेडी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। इसी में सब कुछ चलता रहता है क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट बहुत सारी चीज़ों को स्क्रॉल करने में नहीं करती हूँ। और कई बार होता है ना कि हम अपने मतलब जो हमारा मतलब समय होता है उसको हम अपने इच्छा के अनुसार उसे हम बर्बाद कर देते हैं। तो वो चीज़ें बहुत मैं पहले करती थी, लेकिन अब मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं और बहुत कुछ सीखा है अपने असफलता वाले सेशन से। तो चलिए, यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ अपना रूम का सफाई और यहाँ पे बेड शीट वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ। उसके बाद मुझे जाना है गांव। तो भैया गांव जाना है तो थोड़ा बहुत तो अपने फेस का स्क्रबिंग और मतलब साफ़ सफाई और थोड़ा सा ग्लो लाना ज़रूरी है। तो मैं DIY ट्राई करती हूँ। मतलब मैं ना अपने फेस पे मतलब मैं पार्लर वगैरह बहुत ही कम जाती हूँ, मतलब नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ तीज पूजा के टाइम या फिर कोई ऐसा ख़ास शादी ब्याह हो गया तो उसमें मैं सिर्फ अपना आईब्रो बनवाती हूँ और बस उससे के अलावा मैं कुछ नहीं करती। तो मैं यहाँ पे ना अपना आज फेशियल कर रही हूँ। तो स्क्रब मैं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी लगा लिया है और एलोवेरा का मैंने लिया है पत्ता और उसी को कट करके मैं उससे ही बना रही हूँ अपने फेस का मतलब स्क्रब। और वो हमारे फेस पे ही रहेगा 5 से 7 मिनट। उसके बाद उसमें मैं मतलब दही और बेसन जो होता है उसको मिक्स करूँगी और उससे स्क्रब कर लूँगी। तो साथ साथ में स्क्रब हो जाएगा और उसी को मैं पेस्ट भी लगा लूँगी, मतलब उसको मैं मास्क की तरह भी यूज़ कर लूँगी। और एलोवेरा तो पहले से हमारे फेस पे लगा ही है मेरे फेस पे, तो इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। और जो बचा खुचा रहता है वो मैं अपने हाथों को मसाज कर लेती हूँ, जिससे सारी गंदगी मेरे हाथों से निकल जाते हैं। तो फेस और हैंड मैं एक साथ ही क्लियर कर लेती हूँ और ये मैं हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार करती रहती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और यहाँ पे मैं रखी थी। अब मेरा जो स्क्रबिंग है वो हो गया है और उसके बाद या आप उसको मॉइस्चराइज़र बोलिए, जो भी बोलिए, मैं उसे यूज कर लेती हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ एलोवेरा जो हमने अपने पौधों में से मतलब तोड़ा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर लगता है और इससे रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया आते हैं। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा और केमिकल से बचिएगा। ऐसे भी आपको अगर सूट ना करे तो बाहरी चीज़ें जैसे केमिकलाइज चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और मैं वैसे करती भी नहीं हूँ। ग्लोइंग स्किन और भगवान ने ऐसे ही मतलब सभी लोगों को सुंदर बनाया होता है। नेचुरल ब्यूटी नेचुरल रहना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं यूज कर लेते हैं कुछ अटपटी चीज़ें, जिसकी वजह से उनका फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो गंदे दिखने लगते हैं। तो फेस को बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो उसको सोच समझ के उस पर चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। और घरेलू चीज़ों को और आयुर्वेद के तरफ हमारा देश फिर से जा रहा है, जहाँ आप देखते होंगे चारों तरफ। तो आयुर्वेद पे ही मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ और इस वजह से मुझे DIY बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो होम रेमेडीज़ होते हैं वो। तो चलिए, अभी मैं कर रही हूँ और इससे मेरा फेस हो जाएगा ग्लोई। उसके बाद मैं अपने बाबू जो है उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर उसको सुलाऊंगी और फिर अपने स्टडी की तरफ बढ़ूंगी। तो यहाँ पे ना बाबू जो है गुनगुन जो है वो लिख रही है और बाबू सो चुका है। तो यहाँ पे वो जब लिखती है ना तो अभी उसको मुझे डॉट वाले बुक देने पड़ते हैं, क्योंकि उसे अभी अच्छे से मतलब फ्रेश लिखने नहीं आता है। और हिंदी वैसे भी थोड़ा सा हार्ड है बच्चे के लिए, वो अच्छे से मतलब नहीं लिख पाएगा अगर उसको मतलब एक एक वर्ड नहीं समझा पाएंगे तो अभी वो डॉट वाले बुक पे लिख रही है, नोटबुक पे। और यहाँ मेरा बेटा जो है वो सो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना मैराथन क्लास देखने, वो भी मैथ का। और आज मैं उसी को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आधे मैंने रात को देखे हैं और आधे मैं अभी देख रही हूँ। तो मैं बीच बीच में मैराथन भी देखती रहती हूँ, जिससे होता ये है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो रिवीजन हो जाता है शुरू से लेकर अंत तक। जैसे उसमें अगर कोई टॉपिक मैं पढ़ती हूँ मैथ का तो एक ही पढ़ूंगी ना एक टाइम में, लेकिन मैराथन देखूँगी तो उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो सर कराए होते हैं PYQ, तो मैं वही देख रही हूँ। और आज मैं आधा रात को देखा था तो आधा अभी कंप्लीट कर रही हूँ, तो इस वजह से। और अभी ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है मेरा गांव जाने का। तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ मैं, और मेरा जो मतलब बैग है वो मैंने
मैंने पैक कर लिए हैं। और दुख की बात यह है कि मैं बहुत सारा सामान इस बार नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं फ़्लाइट से और उसमें बहुत ज़्यादा आप वज़न नहीं लेके जा सकते। 15 केजी ही एक आदमी को एक टिकट पे जाता है। तो उस हिसाब से मैंने अपना जो सामान है वो पैक कर लिया है। और अभी जो मैं नोट्स बनाई हूँ वो मैं फ़ोटो खींच ले रही हूँ अपने मोबाइल में, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो मैंने खींच के रख लिए हैं। क्योंकि होएगा ये कि मैं बहुत सारा, मैंने सोचा था कि मैं अगर ट्रेन से जाऊँगी तो सारा अपना नोटबुक लेकर के जाऊँगी गांव पे, लेकिन मैं नहीं लेके जा पाऊँगी क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं कर सकते। बच्चों के कपड़े, कुछ शादी वगैरह हैं तो कुछ उसके सामान, तो इस वजह से ना मैं अपना जो नोटबुक है वो मैं अपने बुक में ही, मतलब मोबाइल में ही उसको फ़ोटो खींच ले रही हूँ और उसी से मैं अपना रिवीजन भी कर लूँगी। और उसके बाद वहाँ पे जो नई, जितना मैंने पढ़ा है उसका तो मैंने फ़ोटो ले लिया है, और जो मैं वहाँ पे नया पढ़ूँगी उसके लिए मैं वहाँ पे नोटबुक और वहाँ पे कॉपी जो है वो बना लूँगी, और वहाँ से जो मैं अपना पढ़ूँगी वो मैं लेती आऊँगी। तो इस तरीके से मैं करूँगी अपनी पढ़ाई। आगे का प्लान मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और मैं बोल रही थी कि जो हमारी आदतें हैं वही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। कई बार होता है ना कि हमें सुविधा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसको मतलब आराम नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत मेहनत अभी कर लेंगे ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि इतने तो टाइम मैंने बर्बाद कर ही दिए हैं, या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने बारे में सोचिएगा, अपने पास्ट के बारे में, कि आपने कितना समय खोया है या कितना मतलब बर्बाद किया है अपने टाइम को। तो अभी से मत करिए, क्योंकि सुविधा सबको अच्छी लगती है, और अगर अभी से हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले ना, तो फिर आगे हम ऐसे ही पछताते रहेंगे और समय हमारे हाथों से निकलता जाएगा। तो इस वजह से अपने ही हाथों हम अपने जो फ्यूचर है उसका गला दबा देते हैं, उसका खून करते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि हम पीछे रह जाते हैं और इतने ही टाइम में बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम तो सबको सेम ही मिलता है, बस हमें उसे यूज करना नहीं आता है। तो हमें बस अपने टाइम को यूज़ करना है। और गुनगुन यहाँ पे अपने दांतों को दिखा रही थी कि ये वाली दांत मेरी निकलवा दो। अब ये बताइए, इतने छोटे बच्चे का दांत क्यों निकलवाना? अब ये दांत निकलवाने जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पिछली बार मैंने निकलवाया था तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, और जो मेरा दांत था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसलिए मुझे निकलवाना पड़ा। जो अकल दांत है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कत आ रही थी, वो चबाने के भी काम नहीं आ रहा था। तो इस वजह से तो ये अपना जो भी मन में आता है ना, बोलते रहती है। और यहाँ पे इसको मैंने पढ़ने के लिए दिया था, तो ये भी बगल में आके लिख रही है। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसको भी पढ़ने की आदत लगेगी। और जब हम लोग गांव से आएंगे तो इसको भी स्कूल जाना है, तो इसलिए ये थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाएगी। और गांव में जाएगी तो मस्ती तो एक महीना अच्छे से करेगी, लेकिन वहाँ भी इसको बैठा के मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि नहीं ये जो पढ़ी हुई है उसको ये भूले ना, नहीं तो फिर भूल जाएगी, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे बच्चे भूल जाते हैं, फिर उसको रिविज़न करवाओ, फिर याद कराओ। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये भूले, और धीरे धीरे इसको रिवीजन कराती रहूँगी, बीच बीच में लिखवाती रहूँगी कि ये लिखती रहेगी। और फिर बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ पे हमारी जो पढ़ाई है वो तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा बाबू, अभी केशव सोया हुआ है, उठ जाएगा, पढ़ाई ख़त्म, उसके बाद हम लगेंगे दूसरे कामों में। और बीच बीच में ना मैं अपने जो भी काम होते हैं, जैसे कपड़े धोने हैं, कुछ और भी बर्तन धोने हैं, कुछ काम है, उसको मैं अभी स्टॉप करके रखी हूँ, मैंने अभी किया नहीं है। क्योंकि जब वो उठेगा तो उसको मैं खाना खिलाऊँगी और उसको बिजी रखूँगी, उससे बातें करूँगी, बर्तन भी धो लूँगी और अपना कपड़ा भी धुल लूँगी। तो टाइम का मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि कब आपको फ्री समय है और कब आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो मैं यही करूँगी कि मैं जो काम है वो रोक के रखती हूँ, और थोड़ी देर बाद जब वो उठेगा तो मैं कर लूँगी। और फिर हो गई है अभी शाम, और उसके बाद यहाँ पे गुनगुन को मंगाया है मैंने पिज़्ज़ा। उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने उसके लिए मंगाया है और वो खा रही है। और वो उसकी पिज़्ज़ा जो है वो बिना मतलब तीखा के होता है, बिना मिर्ची का। वो सिर्फ मतलब स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा खाती है, जिसमें जो मिर्ची होता है बिल्कुल नहीं होता है।